नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ और महबूब शख्सियत जनाब सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम है हकीम साहब। खुश आमदीद हकीम साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, किसी दानिश्वर का कौल है कि कामयाबी तुम्हें उस वक्त नहीं मिलेगी जब सूरज तुम्हें जगाएगा। कामयाबी तुम्हारा नसीब, तुम्हारा मुक़द्दर तब बनेगी जब तुम सूरज को जगाओगे। तो कामयाबी का जो लफ्ज़ है बज़ाहिर बहुत छोटा सा है, सुनने में अच्छा लगता है, कानों को भी भला महसूस होता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने कामयाबियों का सफ़र तय किया है वो जानते हैं कि इसमें कितने मसाइब व आलाम हैं, इसमें कितने गर्दिश अय्याम हैं, कितने लज्जत दुशनाम है, खाली पैमाना और खाली जाम है। दुनिया के जब कामयाब तरीन लोगों का नाम लिया जाता है, जब उनकी फहरिस्त पर नज़र डालते हैं, तो हाल में एक बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास नाम हकीम सुलेमान खान तूर साहब का भी नज़र आता है। अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से, अपनी पूरी टीम की जानिब से हकीम साहब आपको हम बहुत दिल की अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि आप बरमला तो इजहार नहीं करते हैं, लेकिन आपने इख्तिसार के साथ सरसरी तौर पर ये बता दिया हमें कि हाल ही में माशाअल्लाह आपको डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से सरफराज किया गया है, या यह डिग्री आपके नाम से मोतबर हुई है। तो बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं आपको तमाम नाज़रीन की तरफ से। आप ही जैसे लोगों के लिए, आप ही जैसी अजीम शख्सियात के लिए बशीर बदर साहब ने शायद ये कहा है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वक्तन फ़वक्तन, वक्तन फ़वक्तन आप अपनी आबला पाई का जिक्र करते रहते हैं हकीम साहब। आप उन तमाम परेशानियों का जिक्र करते हैं, तलख़ी अय्याम का जिक्र करते हैं, जो कामयाबी की इस मंजिल तक आपके हम कदम रहे, आपके हम नशी रहे, आपके हम नवा रहे। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आँखें नम हो जाती हैं जब हम उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं, सिर्फ़ इस दुआ के साथ कि रफ़तें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी कामरानियों का सिलसिला खुदा दराज करे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अब हम आपकी तरफ आएंगे। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। न जाने कितने लोगों को आप अपनी गुफ्तगू से, अपने तजुर्बात से याद माजी के औराक पलटते हुए जीने की उम्मीद दिलाते हैं, रोशनी की उम्मीद दिलाते हैं, रोशनी की किरण दिखाते हैं। तो वो लोग जो कामयाबी की पहली ठोकर पे ही दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ बैठते हैं, उनकी बातें आपके लिए किसी तहरीक से कम नहीं है। अब यहाँ पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए आपकी तरफ आती हूँ। आपका इजहार ख्याल भी चाहिए और आपकी खूबसूरत शायरी भी। हाँ शगुफ्ता, जहाँ उर्दू का ये हाल कि हम लोग ही गलत बोलते हैं, वहाँ आप जैसे उर्दू वाले मिल गए तो मुझे बड़ी यानी रहनुमाई भी मिली और हौसला अफजाई भी मिली। और आप भी उर्दू दां और मैं भी। और अब ये एक संस्था ने मुझे जब से अभी 2 ही दिन हुए हैं, मुझे एजाज़ी जो सनद दी है, उसने मुझे आपके हम पल्ला कर दिया, आपके बराबर कर दिया। ऐसा नहीं यकीन साहब, आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, मैं सिर्फ ज़र्रा हूँ, आप आफताब हैं। और शगुफ्ता यास्मीन PhD है और मुझे भी एक एजाज़ी सनद आयुर्वेद की तरफ से मिली है, बहुत बड़े इदारे से। तो मैंने कल शगुफ्ता से ही जिक्र किया था, इसलिए इसका जिक्र हुआ ताकि लोग पता चल सके बात क्या हो रही है। बहरहाल वो बाकी बातें गज़ल में आ जाती हैं। बिल्कुल, जो भी मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई समझ ले तो मेरी गज़ल में बहुत कुछ होता है, वो तकलीफ़ें और वो सब कामरानियाँ और वो बहुत कुछ। मुझसे साकी नहीं अब
जाम खफा है शायद, मुझसे साकी मुझसे ही नहीं। साकी नहीं अब जाम खफा है शायद, आजकल गर्दिशे अय्याम खफा है शायद, वाह, आजकल गर्दिशे अय्याम खफा है शायद। और कामयाबी का आपने जिक्र किया था, कामयाबी से हर एक फर्द है राजी, लेकिन कामयाबी से हर एक फर्द है राजी हर एक लेकिन। फर्द है राजी, लेकिन मुझ में एक शख्स है नाकाम खफा है शायद। क्या कहने हकीम साहब, सुभान अल्लाह। मुझ में कामयाबी से हर एक शख्स, खफा है लेकिन, कामयाबी से हर एक फर्द है राजी, लेकिन मुझ में एक शख्स है नाकाम खफा है शायद। और अपनी तजलील की कोशिश भी अब नहीं करता, अपनी तजलील की कोशिश भी अब नहीं करता, इसलिए लज्जत दुश्नाम खफा है शायद। क्या कहने हकीम साहब। अपनी तजलील की, अपनी खुद को जलील करने की, हाँ हाँ, अपनी तजलील की कोशिश भी अब नहीं करता, इसलिए लज्जत दुश्नाम खफा है शायद। और इसलिए लज्जत दुश्नाम खफा है शायद। और मुझसे अब साकिए यकता तो हो गया राजी, मुझसे अब साकिए यकता तो हो गया राजी, मेरा बोसीदा मगर जाम खफा है शायद। क्या कहने हकीम साहब, मुकर्रर इरशाद। मुझसे अब साकिए यकता तो हो गया राजी, मुझसे अब साकिए यकता तो हो गया राजी, मेरा बोसीदा मगर जाम खफा है शायद, मेरा बोसीदा मगर जाम खफा है शायद। और मैंने हालांकि बड़ी दूर तलाफी की है, मैंने हालांकि बड़ी दूर तलाफी की है, वो हवेली अभी वो बाम खफा है शायद। खफा है शायद। हकीम साहब, एक बार आपने ये गज़ल सुनाई, दिल बिल्कुल नहीं भरा। आपसे हम वादा लेना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में कभी भी ये आप गज़ल एक बार फिर अपने नाज़रीन और हमारी समातों में ज़रूर जो है वो उतारिएगा। कोई राब्ता नहीं रहता आपसे मेरा, ना कोई गुफ्तगू होती है, मेरी तमहीदी गुफ्तगू और आपकी गज़ल, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, या दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा रब्त है। हर वो लफ्ज़ जो मैंने इब्तिदा में बयान किया आपकी गज़लों के पैकर में ढल गया। सलामत रहिए, बहुत उम्दा, बहुत खूब। आपके दो बहुत ही अजीज़ कॉलर्स फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। कर्नल वर्मा साहब, थोड़ा सा इंतज़ार। सुधा जी पहले इस बज़्म में आई हैं, तो सुधा जी से हम पहले इस बात करेंगे। जी सुधा जी, फरमाइए। प्यारी बेटी डॉक्टर यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, आपकी गज़लें सुनते हैं कई रह जाते हैं, दिल करता है बार बार सुनते रहें। बहुत सुंदर, क्या बात है सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको किस नाम से बुलाऊं, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि आपके पास इतनी सारी डिग्रियां हो गई हो, किस किस से आपको नवाजे, समझ में नहीं आ रहा। आपके नुस्खों को कहूँ या आपकी गजलों को कहूँ या आपकी डिग्रियों की तारीफ करूँ, समझ में नहीं आ रहा। सच में बेटी, ये तो बात सही है कि इनकी गजलों की तारीफ जब आप करते हैं वो तारीफ के काबिल होती हैं। आपसे इनकी गजलों में रौनक दोबाला हो जाती है। मैंने आज तक कोई ऐसी एंकर नहीं देखी जो आप हैं। वाकई में आप समा बांध देते हैं। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुदा करे आपको किसी की नजर न लगे। माशाअल्लाह, आप रंगीन लिबास में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सिंपल लिबास पहनते हैं और भी बहुत प्यारे लगते हैं। खुदा करे हमारी नजर न लगे आपको, हम आपकी सारी बलाएं ले लें। एक सवाल है मेरा। आपने बताया था डिलीवरी से पहले पेन शुरू जब हो तो गुड़ खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन इसका मैंने कईयों को बताया, वाकई में बहुत कारगर है, बहुतों को आराम हुआ। उन सबकी तरफ से मैंने 5-6 लोगों को बताया, 5-6 की डिलीवरी नॉर्मल हुई, तो मैं उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। न जाने उनका कितना रुपया खर्च होता, शरीर भी खराब हो जाता है, उन सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मेरी बहू ने बहुत तकलीफ पाई, काश आप पहले मिले होते
تو اس کی بھی نارمل ڈلیوری کرو ہو جاتی ہے. خیر خدا کو جو منظور ہے. دنیا نے تمہیں بہت ٹھکرایا پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، تم نے کوئی شکایت نہیں. تم نے سدا سب کو اپنایا. اے خدا کے بندے، تمہیں آج کامیابی کا سہرا باندھا ہے اس نے. یہ تمہاری محنت ہی ہے جو رنگ لائی ہے. چاہتی ہوں اس کی دعا قبول ہو جائے. خوشیاں جو تم چاہو کہ سب مل جائے. ساتھ ملے اپنوں سے، رحمت ملے سب سے. زندگی میں آپ کو بے پناہ پیار ملے. تم خوش رہو سب سے زیادہ. جیون میں خوشیوں سے بھرا رہے دامن تمہارا. اور ایسے سے بہت بہت بدھائی آپ کو. PhD کی ڈگری سے نوازا گیا ہے آپ کو. دیکھیے سر، پارٹی تو بنتی ہے، ہم تو آپ سے مل نہیں پاتے. یاسمین بیٹی، میری گزارش ہے کہ میری طرف سے آپ انہیں مٹھائی ضرور کھلا دیجیے. ضرور انشاءاللہ، بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر. بالکل سدھا جی، پارٹی بھی بنتی ہے، مٹھائی بھی بنتی ہے. انشاءاللہ آپ سے بھی ضرور ملاقات ہوگی. باقی تو حکیم صاحب بتائیں گے. جی حکیم صاحب. جی دیکھیے، میں نے کل یہ بات شیئر کی تھی شگفتہ یاسمین سے، اور پھر وہ شیئر ہو گئی کئی چینل پر. اب مبارکبادیں بھی آئیں گی، مجھے معلوم ہے، مٹھائیاں بھی لوگ مانگیں گے. تو میری مٹھائی تو آپ نے پوری کر دی، ضروری جو تھی. اور آپ کی طرف سے تو ہمیں گفٹ ملتے ہی رہتے ہیں، کبھی بات چیت کے، کبھی دعاؤں کے، اور کبھی آپ کے بنائے ہوئے وینجن کے. ہم تک آپ کے کئی گفٹ پہنچ چکے ہیں، اور وہ گفٹ جو مرمرے اور بادام والا گفٹ ہے، وہ میں ذاتی طور پر استعمال کرتا ہوں. جب کبھی بھوک لگتی تھوڑے سے کھا لیتا ہوں. اور آپ ہمارے بہت پیارے ویورز میں سے ہیں. آپ کا انٹرویو بھی آ چکا ہے. آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں. بھگوان آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، صحت مند رکھے. آپ اپنے خاندان کے ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں، جو ایک بہت بڑا پریوار، آج تک سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور کوئی شکوہ شکایت نہیں. آج کل فیملی کا ایک ساتھ رہنا ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے میں گھر کا جو سب سے بڑا ہے، اس کا بہت قربانیاں، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو جو بھی مشترکہ رہتے ہیں انہیں مبارک کہ یہ ماحول اب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ محبتیں کچھ گھروں میں آج بھی قائم ہیں. ہم آپ کا بہت سمان کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی کرنل ورما صاحب، استقبال ہے آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کرنل صاحب. جو میں واحد آدمی ہوں جو آپ خصوصی طور سے تو بہت لوگوں نے جانا، لیکن لائف میں پہلا خوش نصیب تھا جو کل حکیم صاحب نے جب اظہار خیال کرا صنعت کے بارے میں. پہلے تو میں ان جن لوگوں کا کال نہیں لگتا ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو آپ کو صنعت سے سرفراز گیا ہے. تو نظر کا جہاں تک تعلق کہا تھا، کل سے بھی نظر کا ذکر چل رہا ہے، اور آج بھی شروعات آغاز نظر سے ہی ہوئی ہے. تو نظر سے وہ کہتے ہیں نا، وہ منور بداوینی کا خیال ہے کہ جو دل کو دے گئی ایک درد عمر بھر کے لیے، ترس رہا ہوں ابھی تک اسی نظر کے لیے، اور نظر سے بڑھ کر نہیں کوئی شے نظر کے لیے، اور نظر بھی تب کے نظارے بھی ہو نظر کے لیے، اور میرا غبار بھی تقدیر سے منور ہے، مٹوں تو خاک بنوں آپ کی رہ گزر کے لیے. واہ، بہت اچھا. کیا کہنے. اور حکیم صاحب، آپ کو تو بہت سارے لوگوں نے نوازا گیا ہے، لیکن آج ایک خواہش ہے کہ آپ شفاعِ مسیح کے نام سے جانا جائے تو بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ. ہاں دیکھیے، اعزاز تو مجھے بہت ملتے ہیں، کبھی ذکر نہیں ہوتا، اور میں جا بھی نہیں پاتا. میرے عوض میں یہ کسی اور نے ریسیو کیا، اور کسی نے مجھے دعا دی
मरीज ठीक हो गया और फिर वो पति पत्नी दोनों जब गए किसी तीर्थ पर, तो मेरे लिए दुआ करके गए कि आपको महामहिम अवार्ड मिलेगा। कई साल हो गए इस बात को। वो बेचारे चल नहीं पाते थे और फिर वो तीर्थ पर होकर आए खैरियत से। तो किसी की दुआ भी ऐसी होती है कि बहुत कुछ करती है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी की दुआ हो। अब फिर वो लौट के आए तो कहने लगे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, आपको ये अवार्ड मिलना है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए कोई भी अवार्ड कोई अहमियत नहीं रखता। उस दुआ और उस मोहब्बत जो आपसे मिलती है, तो दुनिया का कोई भी अवार्ड मेरे लिए बहुत कीमती नहीं होता, उससे कीमती नहीं होता। तो बड़े खुश हुए और पता नहीं अभी वो हयात है या नहीं। वो मेरी जब मैं प्रैक्टिस करता था, जब वो मेरे पास आते थे, बहुत बुजुर्ग थे और बहुत, मुझे आज भी उनकी याद आती है कि आदमी जब खुश होता है तो वो ऐसी दुआ दे जाता है जिसका उसे भी नहीं पता होता कि ये काम कितना मुश्किल है। तो मुझे शायद हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई अवार्ड ऐसा मसीह मुल्क का या मसीहा कौम का कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन मेरी मसरूफियत की वजह से जा भी नहीं पाता। लेकिन ये अवार्ड भी कीमती है, लेकिन उन सबसे कीमती है आपका नज़रिया मेरे लिए, आपके अच्छे ख्यालात और आपकी दुआ। इंशाल्लाह ये अवार्ड तो मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी दुआओं में कभी किल्लत ना हो, बस मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी कॉलर हैं खदीजा, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खदीजा। खदीजा फोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं है। कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है? खदीजा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हकीम साहब, बहुत उम्दा बातें आप करते हैं और ऐसी बातें अक्सर आंखों को नम कर देती हैं। वाकई जो मोहब्बत, जो दुआएं आपको मिलती हैं, इसका कोई बदल नहीं है। कहते हैं कि खामोश दुआएं यूँ अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचती हैं, यूँ अल्लाह ताला तक पहुँचती हैं कि ख़ुद दुआ करने वाले को भी नहीं मालूम होता कि इतनी जल्दी ये दुआएं रंग ले आएंगी। तो आपकी जो खामोश खिदमत है, बेलौस खिदमत है, इसका बहुत बड़ा हाथ है इन दुआओं में, इन खामोश दुआओं में जो अल्लाह ताला तक बेझिझक बिला रोक टोक पहुँचती हैं। हमारे अक्सर कॉलर्स कहते हैं तहज्जुद के वक्त आपसे दुआ करता हूँ, कभी वो मुख्तलिफ नजरानों के रूप में, कभी ख़त्म कुरान की सूरत में, कभी नवाफिल में आपके लिए दुआएं करते हैं। तो वो ये बहुत बड़ा असासा है, ये बहुत बड़ा सरमाया है। जब आप अपने तजुर्बात बयान करते हैं, अभी इब्तिदा में मेरी आंखें इसीलिए नम हो रही थी कि ये जो आपने कठिन ज़िंदगी गुजारी है, ये जो आपने आबला पाई सही है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये इसके लिए अल्लाह ताला कुछ ख़ास किस्म के इंसान बनाता है, उन्हें हौसला देता है, हिम्मत देता है, इस्तक़लाल देता है और मजबूती से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का हौसला देता है। शाहीना साहबा से हम बात कर लें क्योंकि वो फ़ोन लाइन पर मौजूद है, फिर मौका मिला तो अपनी गुफ्तगू को आगे ले चलेंगे। जी शाहीना साहबा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों के हजरात को। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी हमारे 3 सवाल है आपसे। जी बताइए। पहले तो हमने गोंद मोरिंगा बुलाए थे आपसे, हकीम साहब से। 4 महीने पहले हमारी बहू प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की। उसके लिए हमने बालों में उनकी बहुत कमी है और वजन भी बहुत कम है। उसके लिए हमने हकीम साहब के वहाँ से गोंद मोरिंगा बुलाए थे। तो हमारी वो भी आ गई थी, पार्सल भी आ गई थी, हमको मिल भी गई थी। हमने उसका ऑर्डर भी बना लिए थे। फिर उसके बाद में आपके वहाँ से फोन आया डिपार्टमेंट से कि आप प्रेग्नेंट को वो नहीं दे सकते, उसकी कुछ वजूहात है। तो फिर उसके बाद में हमने बहुत कोशिश करे हकीम साहब से बात करने की, मगर हमारी बात ही नहीं हो सकी। उसके बाद में बहुत हर चैनल पर हमने ट्राई करके देखे, मगर उसके बाद हमारी बात नहीं कर सके हम हकीम साहब से। बहुत कोशिश की तो आज भी वो वैसा ही रखा हुआ है। तो हमको ये पूछना है, अब उनका 8वां महीना चल रहा, वो दे सकते कि नहीं दे सकते? दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल हमारा नवासा है 4 साल का। वो अच्छा चलता था, 1 साल के बाद से जब चलने लगा तो अच्छा चलता था, मगर अभी बीच बीच में कुछ दिनों में वो लंगड़ा के चलता है इस पैर से। डॉक्टरों को बताया, उसके एक्सरे वगैरह सब किया तो डॉक्टर बोलते कि कुछ भी नहीं है इनको, बस वो ऐसा लंगड़ा लंगड़ा के एक पैर में ऐसा कुछ वो लगता, लचक आती और लंगड़ा के चलता। उसके लिए कुछ बता दो। कितनी उम्र बताई इसकी बच्चे की? 4 साल। बच्चे की उम्र 4 साल बताई? 4 साल। जी। तीसरा सवाल। और हमको हार्ट ब्लॉकेज है। हाँ। उसके लिए हम अलसी और मेथी का पाउडर भी लेते रहते हैं, और वो लहसुन अदरक वाला जो नुस्खा बताए थे हकीम साहब, उसका जो वो आता सिरप आता, उसको हम लेते रहते हैं, मगर फायदा बहुत मुश्किलों से हो रहा है। बहुत परेशान है हम हार्ट ब्लॉकेज से। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। ठीक, उसके लिए भी कुछ ठीक है। आप गौर से सुनिए, चाहे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकती हैं। जी हकीम साहब। हार्ट ब्लॉकेज के लिए आप लीजिए 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून। ये पानी में मिलाकर 2 बार लें। खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। और जो बच्चा 4 साल का है और लंगड़ा के चलता है, तो उसको एक आती है सुरंजान शीरी थोड़ी सी खरीद लें और उसका पाउडर बना के रख लें, और उसका 1 चुटकी सुरंजान शीरी शहद में मिलाकर बच्चे को दिन में 1 बार दिया करें, और जब 5 साल का हो जाए तो 2 बार देना शुरू कर दें, और इससे उसको फायदा होना मुमकिन है। अच्छा, जो हामला खातून हैं उनके लिए आधा ग्राम की खुराक रोज दे सकते हैं आप, पानी के साथ, दूध के साथ या शहद में मिलाकर। वो गौन मोरिंगा सफ़ेद, और ये कोई और भी यूज़ करता है तो उसको 1 ग्राम दे सकते हैं पूरे दिन में, जो हामला नहीं है। इनके लिए एहतियातन आधा ग्राम बता रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको अच्छा फ़ायदा मुमकिन है। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा। मेरी उम्र 52 साल है, मेरे को कोविड हुआ था परसों। जी आयशा साहब, जरा सवाल दोहराइए। कोविड हुआ था मेरे को। जी, कोविड हुआ था तो 7 दिन का कोर्स कर ली मैं। हाँ। और अब बच्चे को 23 साल की उम्र है, बच्चे को कोविड हो गया, तो उसका 3रा दिन है बच्चे का, उसकी भी 7 दिन का कोर्स लेके आए दवाई। तो अब इस दौरान में क्या लेना एहतियातन? हम नमक जैतून तो कोविड से पहले भी और अभी भी कोविड के दौरान में भी लेते रहते हैं। इसके अलावा भी ग़िज़ा में या दवाई में कुछ हकीम साहब देने से बेहतर हो सकता है? ज़रूर, आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब का एक बार फिर वालेहाना इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। आयशा साहबा का सवाल आपकी समातों में उतरा हकीम साहब? जी जी, बेहतर रहनुमाई। और देखिए, नमक जैतून दे रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी सोडा मिलाकर पानी में मिलाकर उन्हें पिलाएं। इंशाअल्लाह बच्चा 2 दिन 3 दिन में सेहतमंद होना उसका मुमकिन है। बस यही सवाल आपका मुझ तक पहुंचा है, और दूसरे अफराद को भी दे सकते हैं ये घर के। जब तक ये वबा चल रही है, एक खुराक सबको दिया करें, ये एक बेहतर इम्यूनिटी का नुस्खा हो सकता है। जी, सवाल बस यही था हकीम साहब, लेकिन एक छोटी सी बात उन्होंने और दरियाफ्त की थी कि खाने पीने में क्या एहतियात दरकार है? हाँ, गर्म अशिया खाएं, मुकव्वी ताकतवर अशिया खाएं, और सर्द चीज़ें ना लें, क्योंकि इसका असर सर्दी से मुताल्लिक है। तो गर्म चीज़ें और ठंडी खट्टी चीज़ें ना खाएं, तो इंशाअल्लाह सेहत होना बहुत जल्द मुमकिन है। जी जी हकीम साहब, बात हो रही थी खुद पर यकीन की। कामयाबी के लिए खुद पर यकीन होना कितना ज़रूरी है? देखिए, एक तो लोग तकलीफ उठाने से बचते हैं। हम सबका मिजाज ये है कि अपने बच्चों को तकलीफ ना उठाने दी जाए जो तकलीफें हमने उठाई हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। तकलीफ उठाने देना चाहिए। हमारे माँ बाप ने भी यही कोशिश की थी कि बच्चों को तकलीफ ना आए,
اور جب تک زندگی میں تکالیف نہیں آتی، آپ یقین کریں جب تک انسان چاہے کتنی بھی سندیں حاصل کر لے لیکن وہ اپنے آپ میں مضبوط نہیں بنتا. جیسے مثال کے طور پر کسی ڈپارٹمنٹ سے آدمی کا رابطہ پڑ جائے، پولیس کا معاملہ بن جائے کسی پر، تو ایک شریف آدمی بہت ڈرتا ہے پولیس سے، تھانے سے، انکوائری سے. لیکن اگر اس کا واسطہ پڑ جائے تو وہ اس سے نپٹنے کا راستہ سمجھ لیتا ہے. اسی طرح زندگی مشکل چیز ہے جسے ہم آسان سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی کامیابی، دنیا کی کوئی بھی کامیابی جب تک مضبوط نہیں ہوتی، جب تک تکلیفیں اٹھا کر حاصل نہ کی جائے. اکثر میں دیکھتا ہوں، بہت دور نہیں جاتا، اپنے گاؤں میں جاتا ہوں، کہ جو لوگ صاحب جائیداد تھے وہ انتقال کر گئے، اور انتقال کے بعد بچوں کے ہاتھ میں اس کا چارج آ گیا زمینوں کا، تو وہ اس کو بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں. اور جو لوگ گھر سے نکل گئے، صاحب جائیداد نہیں تھے، اس شہر آئے، انہوں نے جدوجہد کی، اور اپنے گھر کے علاوہ ہر جگہ تکلیفیں ہیں. تو آدمی اپنا گھر چھوڑے، ہجرت کرے، اور ہجرت ایسی جگہ کرے نہ بہن ہو، نہ بھائی ہو، نہ ماما، نہ چاچا. مثلا ہم یو پی کے دلی سے 100 کلومیٹر دور رہتے ہیں، تو دلی بھی ہمارا گھر ہے، اور ہم لوگ دلی آ جاتے ہیں کہ یہاں پر کچھ کریں گے. دلی ایسی جگہ مجھے نہیں لگی کہ یہاں پر آدمی کوشش کرے. یہاں پر ہم کسی چاچا کے ہاں رک جاتے ہیں، تایا کے ہاں، بہن کے ہاں، بھائی کے ہاں، وہ سب لوگ ہمیں محبت کرتے. یہ محبت دشمن ہے ہماری. اور کوئی ہمارے پسند کے کھانے بناتا ہے، کوئی ہماری پسند کا ماحول بناتا ہے، تو ہماری تربیت کیسے ہو؟ تربیت تو لذت دشنام میں ہے. میں اکثر لذت دشنام کا ذکر کرتا ہوں، یہ میرے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. لذت دشنام کہتے ہیں جب کوئی کسی کو برا کہے، گالی دے، تو اس سے لذت آنا، اس سے تربیت ہونا. کسی نے حقارت سے دیکھا، اکثر تذلیل کا ذکر کرتا ہوں تو تحقیر کا ذکر کرتا ہوں، تو یہ حقارت اور ذلیل سمجھنا، جب تک ہمیں کوئی حقیر یا ذلیل نہیں سمجھے گا، جب تک ہمارے اندر کا انسان اپنے آپ کو جانے کیا کیا سمجھتا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرائی بامبے. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. وہاں تو آپ تکلیف اٹھاؤ، پیسے کماؤ اور ترقی کرو. پھر یہ اور بات ہے کہ میں گزشتہ 22-25 سال بامبے میں رہ کر ترقی کر کے پھر دلی آ گیا، اور اب گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن ان لوگوں کو گاؤں چھوڑنا چاہیے جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل حکیم صاحب، بہت شکریہ. نصرت صاحبہ فون لائن پر موجود ہے، آئیے ان کا سوال لے لیتے. جی نصرت صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں نے حکیم صاحب کو ایک بار پہلے بھی کال کیا تھا. کیا میرا بیٹا ہے 17 سال کا، یہاں سے میں نے دوائی بھی منگا رکھی ان سے، 1 ایئر کیپسول بھی کھلائے، اور یہ کلونجی پلاس بھی کھلایا، اور کیا نام یہ ماجون آر کیئر بھی کھلایا، لیکن کچھ کوئی زیادہ فائدہ نہیں لگ رہا اس کو، بچے کو نا. تو 2-3-4 مہینے یہ سانس کی پرابلم ہے اس کو. جی سانس کی تکلیف ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو یہ بتائیے کہ اور وہ بھی دے رہی میں سپستان، اناب، اور یہ جو آپ بتاتے ہو وہ بھی میں سے کھلا رہی ہوں. ٹھیک ہے، بہتر. اچھا دیکھیے، نسخے بدلے نہیں. یہ سپستان، اناب، السی والا نسخہ، اس میں 30 گرام پیپلے بھی ملانے، 100 گرام کے ریشو والے نسخے میں، اور یہ دیتے رہیں. چاہے تو اسی کی معجون بنا دے، اس میں ہم وزن شہد ڈال دے تو یہ معجون بن جائے گی.
और इसको 6-7 महीने तक लगातार खिलाएं। और इसके साथ आप माजून आर्केर भी ले सकते हैं। और अगर लगातार 6-7 महीने ये हमारे पेट में जाती है तो हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है ज़रूरत के मुताबिक। क़ुव्वत मुदाफ़ियत अभी है लेकिन बहुत कम है, कमज़ोर है। तो 6-7 महीने नुस्खा दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ज़ोहरा साहबा फरमाइए बहन, क्या सवाल है? ज़ोहरा साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? ज़ोहरा खातून फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? राब्ता नहीं रहा ऐसा लगता है ज़ोहरा साहबा से। ये भी हमारे बहुत ही रेगुलर कॉलर्स में से हैं, अक्सर अपने सवालात बयान करती रहती हैं। हकीम साहब, अभी आपने लज्जत दुश्नाम का जिक्र किया। कुछ लोग इन बातों को तर्क कलामी समझते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अक्सर कुछ कॉलर्स ऐसे हैं जिनका अगर रोज़गार सेटल नहीं हुआ तो वो ख़ुदकुशी तक के बारे में सोच लेते हैं। ज़िंदगी खुदा की अमानत है और बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, इसे अपने हाथों से ख़त्म करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो नाकामी से दिल बर्दाश्ता होना एक फितरी बात है, लेकिन उसी को अपना हथियार बना लेना, उसी को अपनी ताकत बना लेना और कामयाबी तक पहुंचना, ये कितना ज़रूरी है ये हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन खदीजा साहबा इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी खदीजा। जी, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया मैडम। दूसरा, हकीम साहब को भी उनके एजाज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एजाज़ की उतनी कीमत नहीं होती है जितनी लोगों की मोहब्बतों और दुआओं की होती है। बेशक बिल्कुल सही बात है, और हम तो कुछ समझते ही नहीं है। हकीम साहब इतने अच्छे से सबको समझाते हैं कि गहराई में जाकर हम लोगों को समझ में आ जाता है। मेरी कजिन की उम्र 25 ईयर्स के तकरीबन है और उसको साइटिका पेन हो रहा था। करीब 1 साल से वो परेशान थी। तो अभी 1.5 महीने से वो स्याह गोंद ले रही है, लेकिन वो जो तकलीफ है उसकी अभी कम नहीं हुई, बढ़ रही है। तो इसके बारे में बता दें हकीम साहब। और दूसरा ये कि मालिश कराना ठीक रहता है क्या इस पेन में? बेहतर। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, हैरत है वैसे, गौनसिया से उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और हाँ, ऐसा होता है कि किसी का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक कम होना चाहिए। और गौनसिया अगर कम ले रहे हैं तो याद रखें कि आधा ग्राम लेना होता है 2 बार दिन में। और अगर उससे भी फ़ायदा ना हो तो 3 बार भी कर सकते हैं, आधा ग्राम 3 मरतबा। और 5 दिन लगातार दर्द की दवा के साथ लें। और अगर हिदायत पे अमल नहीं कर रहे तो उन पर अमल ज़रूर करें। देखिए, हिदायत में ये बात कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, और क्योंकि वो यंग बच्ची हैं, और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें ऐसा कोई भी काम। और बस ये कि वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है। इतने छोटी उम्र के बच्चे बहुत जल्द अच्छे होते हैं। कुछ वजह ऐसी ज़रूर है जिसकी वजह से अभी तक उन्हें फ़ायदा नहीं हो सका है। वजह तलाश करिए और उनसे कहें कि मालिश ऐसी ज़ोरदार हाथ से ना करें। मालिश या सिकाई कर सकते हैं और कमर के उस हिस्से की जहाँ से साइटिका पेन नीचे के हिस्से से, कूलों के ऊपर और कमर के सबसे नीचे हिस्से के 4 मनकों से ये शुरू होता है। यहाँ नस दबी रहती है। तो मैं दुआ करूंगा कि जल्द फ़ायदा हो जाए। 5 दिन लगातार दर्द की गोली के साथ ये ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। हिदायत पर अमल करें। जज़ाकल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हकीम साहब, मालिश करवाई जा सकती है? जी, मैंने जवाब दिया। मालिश ज़्यादा ज़ोरदार हाथ से ना करें। सिकाई भी कर सकते हैं, मालिश भी, लेकिन ज़ोरदार तरीके से नहीं। जी नसीरुद्दीन साहब, आपसे राब्ते में हैं हम, अभी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी नसीर भाई। डॉक्टर शगुफ्ता बहन और नसीर भाई, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ऐसा लगता है कि नसीर भाई से राब्ता रहा नहीं हमारा। बूटा सिंह जी फरमाइए, क्या सवाल है? नमस्कार जी। बूटा सिंह जी, स्वागत है आपका।
कई दिन के बाद हकीम साहब को देख के तो तबीयत तो बहुत खुश हुई। तो हमने पहले भी बात की थी कि हम घूमसिया ले रहे थे तो हमारे को खून की प्रॉब्लम आ गई थी, खून की कमी की जी। तो वो तो हमने रोक दिया था। फिर इसके उधर जो डॉक्टर रहते हैं इसकी जो उधर केमिस्ट पे वहाँ से बात की थी तो उस लोगों ने मेरे को बोला था कि पी के तो नमक जैतून लो, तो वो तो हम ले रहे हैं अभी, तो सीके तो नहीं ले रहे हैं, घूंसिया नहीं ले रहे हैं। तो लेकिन दर्द तो बहुत है, दर्द की तो बर्दाश्त करते हैं अभी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अब स्टार्ट कर रहे हैं घूंसिया तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो फिर तो नहीं प्रॉब्लम आएगी कोई? ठीक है जी जनाब, घूंसिया आप लीजिए और गाजर के जूस से लीजिए, गाजर के जूस के साथ, और गाजर के जूस में के साथ लें और या तो पी केयर या नमक जैतून एक एक चुटकी खाते रहें, तो आपका खून भी बनना शुरू हो जाना चाहिए और दर्द भी अच्छा होना चाहिए। जब बहुत दर्द हो तो दर्द की गोली ले लिया करें एलोपैथ में। ये दर्द का नहीं है, ये मर्ज का गोंद है, ये मर्ज को अच्छा करता है। दर्द बहुत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो तो दर्द की दवा के साथ आप ये नुस्खा जारी करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी वीरेंद्र जी, जरा ऊंची आवाज से अपना सवाल पहुंचाइए। हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ वीरेंद्र। गुरु जी नमस्कार। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। हाँ गुरु जी, आज बहुत दिनों में मिला, इसमें मैं फोन बहुत इतनी फोन मिलाता हूँ, इसे मिलता ही नहीं गुरु जी फोन। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत शुक्र, आज चलो मिल गया। मैं सिस्टर से भी बात हो गई हमारे शगुफ्ता मैडम से, आप इनको भी बधाई हो गुरु जी। गुरु जी मेरा सवाल था एक ये था, जैसे आप कहते हैं किसी की सहायता करो, तो अब वो ठेला चलाता है, जैसे ये होता है ना रेहड़ी वगैरह हमारे यहाँ पे बॉर्डर पर, कापेसेड़ा बॉर्डर पर, तो उनके पैर ऐसे हो रहे हैं, वो बच्चा ही है, उसका पैर ऐसा हो रहा है जैसे स्प्रिंग लगता है ना, वो बैठ जाता है लेकिन उनको दर्द नहीं होता, उनका पैर ठीक हो जाएगा, जैसे कि उनको दर्द भी नहीं है लेकिन उनका पैर एकदम जैसे कि स्प्रिंग होता है ना, जैसे मैंने उनको बिठाया, बैठ गया, दर्द होता नहीं है, कहता कभी कभी इसमें दर्द होता है। तो ये उनका क्या पैर ठीक हो सकता है गुरु जी, जो सिया से घूंसिया हम बताते हैं जो आप? और गुरु जी एक ये है कि जैसे कि ये शहतूतिया आपने बताया था एक दफा, शहतूतिया ये किस चीज में काम आता है? शहतूतिया आपने एक बार मैंने आपका ये देखा था, उसमें आपने बताया था शहतूतिया और अश्वगंधा, ये अजगर नागौरी एक होता है, एक ये सवाल है। और एक गुरु जी जैसे खाना बनाए तो किस बर्तन में बनाना चाहिए, खुले बर्तन में या कुकर में? कुकर जो होता है जैसे अपना जो होता है कुकर, इसमें बनाए या खुले बर्तन में? और एक गुरु जी है ये मिश्री कौन सी अच्छी होती है, ये ढेले वाली अच्छी होती है या धागे वाली अच्छी होती है? ठीक है गुरु जी। और एक गुरु जी है आखिरी सवाल है, मैं सिस्टर से कहूंगा ये जरूर लिखे कि रेडियस, जिसमें मैंने कल भी गुरु जी मेरी बात हुई थी आपसे साधना टीवी पर, रेडियस मतलब उसमें कपड़ा नहीं पहन सकता बंदा, नग्न अवस्था में रहता है, उस क्या वो ठीक हो सकता है? ये सवाल है। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ आपके कई सवाल कल रह गए थे, टाइम खत्म हो गया था, आप हमारे साथ किसी और चैनल पे जुड़े हुए थे। तो रेडियस के लिए आप नमक जैतून एक एक चुटकी 2 बार दें और लगातार दें, मुझे उम्मीद है मरीज का ठीक होना मुमकिन है। नमक जैतून 2 बार। शगुफ्ता इनके सवालात लिखे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, तमाम सवालात नोट कर लिए हैं जी। और कूजा की मिश्री अच्छी कहलाती है। कूजा कहते हैं मटकी को, मटकी में डाल दी जाती है उसको, और जब उसे फिर तोड़ के निकाली जाती है तो वो धागे धागे उसमें होते हैं। अब समझ लीजिए धागे वाली मिश्री बेहतर मानी जाती है। और सवाल बता दीजिए जी। खाना कैसे बर्तन में बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में, तांबे में या दूसरे एल्युमिनियम या स्टील वगैरह में? तो देखिए मेटल के जो बर्तन हैं वो खाने से और नमक से, खटाई से, खट्टे से रिएक्ट करते हैं,
तो जानकार कहते हैं कि इनमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, ये बड़ी परेशानी है और बड़ा और समझ लेते हैं। लेकिन मेरी गांव में बुगरासी में, बुलंदशहर में गांव है एक टाउन बुगरासी, मैंने अपनी फैक्ट्री में एंट्री की तो मिट्टी की बर्तन में वो खाना बना रही थी चौकीदार की बीवी। तो मैंने पूछा मिट्टी का बर्तन आज के दौर में तुम्हारे पास? तो उसने बताया ये 100 साल पुरानी मिट्टी की हंडिया है। तो जब हमें बहुत अच्छा खाने को दिल चाहता है तो इसमें बनाते हैं। लेकिन यहाँ तक आदमी हर कोई नहीं आ सकता, शहर वाले नहीं आ सकते। मिट्टी के बर्तन आज भी मिलते हैं, लेकिन मेरे घर में भी स्टील में कुकर में बनते हैं। और कुकर में बनाना कोई वो खराब नहीं है, अच्छा है। लोग समझते हैं कि कुकर में खाना बनाने से ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन अच्छा है कुकर में बनाना। और तांबे में तो बिल्कुल ना बनाए, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो खाने को नीला कर देती हैं। और नीला रंग जो है तांबे से निकला वो जहर होता है। और वो आपने देखा होगा कि तांबे का एक चीज मिलती है जिसे नीला थोथा कहते हैं, वो तांबे का और नमक का ही मिश्रण है। नीला थोथा जब हम लही बनाने के वक्त उसमें मिला देते हैं ताकि हम कोई चीज जोड़े उससे तो चूहा उसको ना काटे, और चूहा काटता है तो वो मर जाता है। तो पहले लही बनती थी और पतंग जोड़ने के लिए या लिफाफे बनते थे उनको बनाने के लिए, तो चूहे से हिफाजत के लिए नीला तोता यानी तांबे का शगरी कहलाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये नीला रंग तांबे का अगर निकल आए तो वो जहर हो जाता है। इसलिए अगर तांबे के बर्तन में खाना बनाए भी कभी तो उस पर वो एक कलई चढ़ती है। कलई भी एक मेटल है जो इंसानों के लिए बहुत मुफीद है। तो कलई करवाने के बाद जब भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे तो कलई वाले कलईगर गांव में होते थे। अब तो वो बर्तन भी या तो किसी पर रखे हुए हैं, दहेज के बर्तन कहीं ऊंचे मचान पे, उनका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। और क्या सवाल है? और शहतूत के बारे में दरियाफ्त किया किम साहब उन्होंने। हाँ, शहतूत देखिए एक ऐसा फल है जो खांसी, नज़ले और गले के बीमारियों में, फेफड़े की बीमारियों में काम आता है। और शहतूत तूतसिया के नाम से कुछ प्रोडक्ट भी आते हैं और शरबत शहतूत भी कहते हैं। ये दूसरी कंपनियां बनाती हैं, हम तो नहीं बनाते। लेकिन खमीरा आबरेशम एक ऐसा मशहूर वो है प्रोडक्ट जो लोग अक्सर खाते हैं अपनी सेहत के लिए, फेफड़े के लिए और अच्छी सांस के लिए। तो खमीरा ऑपरेशन ऐसे बनता है कि शहतूत के पेड़ पर कुछ कीड़े पाले जाते हैं जो बहुत तेजी से शहतूत और उसके पत्तों को खाते हैं। और वो जो कुछ खाते हैं वो जब निकलता है उनके पेट से तो वो अपने आप पर लपेट के वो कीड़े मर जाते हैं। इससे ये जो कपड़ा बनता है और खमीरा आबरेशम बनता है। कपड़ा जो रेशमी कपड़ा कहलाता है, असल में उस कीड़े का थूक से बनता है। तो रेशम, ओरिजिनल रेशम जो है, शहतूत को खाने वाले कीड़ा जब अपने अंदर से वो खुराक निकालता है तो वो आब रेशम कहलाता है, जिससे रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। जी, आखिरी सवाल था वीरेंद्र भैया का कि असगंध नागौरी और अश्वगंधा, ये दोनों चीजें क्या एक हैं? हाँ, देखिए, असगंध नागौरी यानी नागौर के इलाके में पैदा होने वाला असगंध कहते हैं। नागौर हमारे हिंदुस्तान में ही है, शायद गुजरात में नागौर इलाका। महाराष्ट्र में अक्सर नागौरी लोग दूध का काम करते हैं या चाय वगैरह के होटल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नागौर से दूध लाकर बम्बई में, महाराष्ट्र में सप्लाई करते हैं। बहुत मशहूर है वहाँ के दूध वाले। तो नागौर इलाके के पैदाशुदा असगंध को असगंध नागौरी कहते हैं।
हिंदी में इसे अश्वगंधा कहते हैं और दोनों चीज़ें एक ही हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हुस्ना साहब अभी फोन लाइन पर मौजूद है। जी बताइए हुस्ना जी, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, काफी दिन से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आज आपको लाइव देख के बहुत खुशी हुई। हकीम साहब, असल बात ये पूछना था, हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि साहब कि काला गोंद मंगाया था, लेकिन यहाँ पे बारिश की वजह से उसमें एक सफेद सफेद फफूंद जैसा हो गया है, तो उसके लिए बताइए कि क्या करें, उसको इस्तेमाल करना कैसे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हकीम साहब कि हमारे शौहर जो है वो करीब कई महीनों से खा रहे हैं, काला गोंद भी खा रहे हैं, और उनको शुगर थी तो वो जामुन गोंद भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब आपका प्रोग्राम नहीं आया तो हमने आपके यहाँ पूछा था, तो डॉक्टर ने बताया था कि इनको एस केयर दीजिए, और एस केयर बुक किए हुए आज 15 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया। उनको चमक पड़ जा रही थी लेकिन साहब कमर में, वो उठ नहीं पा रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन एस केयर हमने बुक किया हुआ, अभी तक आई नहीं है। आप बताइए उनको एस केयर ही देना है या कुछ और देना है? हकीम साहब बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। और हकीम साहब, आप बर्तनों के बारे में आप बता रहे थे, तो ये भी बताइएगा नॉन स्टिक बर्तन कैसा है, इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नॉन स्टिक बर्तन अच्छे हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। और देखिए, गोंद से आपका कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया तो उसको हीटर के सामने रख दें और सूखने दें, धूप में सुखा लें, और फिर उसे साफ करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इतना लेट क्यों हो गया नहीं समझा, आप दोबारा से अपना ऑर्डर रिपीट करें हेल्पलाइन पे, तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। किल्लत रहती है लेकिन इतने लंबी इंतज़ार किस वजह से। तो एस्केयर ये गोंसिया से भी बेहतर है, और गोंसिया उन्हें दिए, और चमक मार रही है तो दर्द की दवा के साथ में दें, और वही बस एहतियात के वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और वज़न वगैरह ना उठाएं, तो भाई को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आप सबके भी ममनून व मशकूर। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।